नमस्कार, स्वागत है आपका बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी हिंदी न्यूज में। मैं मानसी। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। माँ दुर्गा के इस पावन पर्व पर हम माँ के उन स्वरूपों का स्मरण कर रहे हैं जो हमें शक्ति, भक्ति और जीवन में सही दिशा प्रदान करती हैं। माँ के प्रत्येक रूप में हमें एक संदेश, एक प्रेरणा और एक वरदान मिलता है। आइए आज हम जानते हैं माँ के 9 स्वरूपों के बारे में। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम पड़ा शैलपुत्री। ये वृषभ पर विराजमान होती हैं और अपने हाथों में त्रिशूल तथा कमल धारण करती हैं। माँ शैलपुत्री साधकों को स्थिरता और धैर्य प्रदान करती हैं। उनका स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें पर्वत के सामने अडिग रहना चाहिए। भक्तजन इस दिन माँ की पूजा कर अपने जीवन की नींव को मजबूत बनाते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। माँ तप, संयम और भक्ति का प्रतीक है। माँ के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। ये ज्ञान और साधना की देवी है, जिन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्राप्त किया। उनकी उपासना से आत्मबल मिलता है, मन में दृढ़ता आती है और कठिनाइयों को सहने की शक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि तप और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। तीसरे दिन की देवी हैं माँ चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के आकार में शोभायमान है, इसी कारण इनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। ये सिंह पर आरूढ़ है और 10 भुजाओं से शस्त्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा की उपासना से भय और संकट दूर हो जाते हैं। उनका स्वरूप हमें साहस, निर्भयता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद मिलने पर भक्त पर परिस्थितियों में वीरता से खड़े होने का हिम्मत मिलता है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा। चौथे दिन के अधिष्ठात्री देवी हैं माँ कुष्मांडा। कहते हैं कि उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। सूर्य की भांति तेजस्वी माँ सिंह पर आरूढ़ होती हैं और उनके 8 हाथों में विभिन्न आयुध तथा जपमाल रहती है। माँ कुष्मांडा की आराधना से जीवन में प्रकाश, स्वास्थ्य और ऊर्जा का संचार होता है। उनका स्वरूप ये सिखाता है कि एक मुस्कान से भी सृजन की शक्ति उत्पन्न हो सकती है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। ये भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है और कमल पर विराजमान होती है। माँ अपने पुत्र को गोद में लेकर भक्तों पर कृपा करती है। उनका स्वरूप मातृत्व, करुणा और ममता का प्रतीक है। स्कंद माता की उपासना से घर परिवार में सुख, समृद्धि, शांति और शौर्य आता है। ये हमें सिखाती है कि माँ का प्रेम सबसे पवित्र और शक्तिशाली होता है। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी। छठे दिन हम माँ कात्यायनी की आराधना करते हैं। इनका जन्म ऋषि कात्यायन के तप से हुआ था, इसीलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। ये सिंह पर सवार होती हैं और अपने हाथ में तलवार और अन्य शस्त्र धारण करती हैं। माँ कात्यायनी असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा करती हैं। उनकी उपासना से साहस, आत्मबल और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। विवाह और संबंधों में आने वाली बाधाएं भी इनके आशीर्वाद से दूर हो जाती है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि। सप्तम दिन की देवी है माँ कालरात्रि। ये माँ का सबसे उग्र और वीर रूप है। इनका वर्ण अति श्याम है, बाल बिखरे हुए हैं और उनकी दृष्टि में अपार शक्ति है। ये गधे पर आरूढ़ होती हैं और अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त करती हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, माँ की शक्ति हमें उससे उबार सकती है। वे दुष्टों का नाश करती हैं और अपने भक्तों को निर्भय बनाती हैं। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी। अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, श्वेत और पवित्र होता है। ये वृषभ पर सवार होती हैं और त्रिशूल व डमरू धारण करती हैं। माँ महागौरी तपस्या और क्षमा की देवी हैं। उनकी आराधना से
मन और आत्मा निर्मल हो जाता है। वे हमें ये संदेश देती हैं कि जीवन में शांति, पवित्रता और धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ा साधन है। नवरात्रि का 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। ये कमल पर विराजमान होती है और 4 भुजाओं से अलौकिक आशीर्वाद देती है। माँ सभी सिद्धियों की दात्री है और भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान और सफलता प्रदान करती है। उनकी पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में पूर्णता आती है। माँ सिद्धिदात्री हमें ये सिखाती हैं कि साधना और श्रद्धा से दिव्यता का अनुभव संभव है। इस प्रकार 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना कर हम शक्ति, भक्ति, साहस और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। माँ हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं और हमारे जीवन को मंगलमय बनाती हैं। आइए हम सब मिलकर कहें, जय माता दी। आज के लिए इतना ही। बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, BBC हिंदी न्यूज।